बढ़ते हैं आगे। अमेरिका को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रूस की परमाणु एजेंसी को अमेरिका अरबों का भुगतान कर रहा है। हर साल करीब $1 अरब का ईंधन खरीद रहा है अमेरिका में कोई भी कंपनी यूरेनियम का उत्पादन नहीं करती, इसलिए अमेरिका को मजबूरी में रूस के साथ ये सौदा करना पड़ा है। तो अहम रिपोर्ट सामने आई। रूस की परमाणु एजेंसी को अमेरिका अरबों का भुगतान कर रहा है और हर साल करीब $1 अरब का ईंधन खरीद रहा है अमेरिका में कोई भी कंपनी यूरेनियम का उत्पादन करती ही नहीं है और इसीलिए अमेरिका को मजबूरी में ही ये सौदा करना पड़ रहा है रूस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून से अमेरिका दौरे पर हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस और अन्य जगहों पर तिरंगा फहराया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। यूएन मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 जून को पीएम मोदी और बाइडेन के मध्य यहां वार्ता होगी। अमेरिकी संसद के संयुक्त अधिवेशन को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इधर वापसी में अमेरिका से सीधे मिस्र जाएंगे पीएम मोदी। 24-25 जून को 2 दिवसीय यात्रा पर मिस्र जाएंगे पीएम मोदी। तो ये बेहद अहम दौरा अमेरिका का है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां व्हाइट हाउस में उनकी मौजूदगी रहेगी। 21 जून यानी योग दिवस में भी वहां कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वापसी में मिस्र जाएंगे, जहां 24-25 जून को 2 दिवसीय यात्रा पर मिस्र जाएंगे पीएम मोदी। इंग्लैंड के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन की मुश्किल बढ़ी है। संसदीय समिति की रिपोर्ट ने इसे लेकर बड़ा झटका दिया है। बोरिस जॉनसन का राजनीतिक भविष्य खत्म हुआ। जॉनसन पर समिति के सामने लगातार झूठ बोलने का आरोप है। समिति ने 90 दिन तक संसद की सदस्यता से निष्कासित करने की सजा यहां प्रस्तावित की थी। तो जॉनसन की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां संसदीय समिति की रिपोर्ट ने बड़ा झटका बोरिस जॉनसन को दिया है। उनका राजनीतिक भविष्य अब खत्म है। जॉनसन पर समिति के सामने लगातार झूठ बोलने का आरोप है और इतना ही नहीं, समिति ने 90 दिन तक संसद की सदस्यता से निष्कासित करने की सजा प्रस्तावित की है। प्रथम राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में वर्चुअली जुड़े हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री गहलोत ने सम्मेलन को संबोधित किया और संबोधन के दौरान कहा, मनमोहन सरकार के समय कई कानून पास हुए, कानून बनाकर जनता को कई अधिकार दिए। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बनाया है, शहरी क्षेत्र में रोजगार की गारंटी दी है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाने की जरूरत है। पीएम मोदी को मैंने एक्ट बनाने के लिए पत्र लिखा है। पूरे देश के विधायकों का एक मंच पर संवाद करना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। देश में करीब 5000 लोग नीति निर्धारक हैं। राजनीति में आने के बाद हम पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। पार्टी व विचारधारा के प्रति समर्पित रहना एक बहुत बड़ा गुण होना चाहिए। दलों में अप डाउन चलते रहते हैं। कई बार लोग लोभ लालच में पार्टी बदल लेते हैं। तो प्रथम राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह अहम बातें कही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो प्रथम राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन को संबोधित किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कहना यही उनका कि दलों में अप डाउन तो चलते रहते हैं, लेकिन कई बार लोग लोभ लालच में पार्टी बदल लेते हैं, जो कि गलत है। प्रथम राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में वर्चुअली जुड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और संबोधित करते उन्होंने कहा कि पहले सदन के अंदर पक्ष विपक्ष में गर्मा गर्म बहस होती थी, लेकिन सदन के बाहर सभी साथ बैठते थे। लेकिन अब पक्ष और विपक्ष में तनाव देखने को मिलता है। उस तनाव को खत्म करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। इसके लिए पक्ष को पहले करनी पड़ेगी। विपक्ष पहल नहीं करेगा। केंद्र व राज्यों में शासन को पहल करने की जरूरत है। तो संबोधन के दौरान ही अहम बातें ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही और पहले का जिक्र किया कि पहले किस तरह सदन के अंदर पक्ष विपक्ष में बहुत गर्मा गर्म बहस होती थी, लेकिन जैसे सदन के बाहर सभी आते थे, सभी एक साथ बैठते थे। लेकिन अब की तस्वीर कुछ अलग है। अब पक्ष और विपक्ष में तनाव देखने को मिलता है, सदन के बाहर भी। और इस तनाव को खत्म करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है और इसके लिए पक्ष को ही पहल करनी पड़ेगी। विपक्ष पहल नहीं करेगा। केंद्र व राज्यों में शासन को पहल करने की जरूरत है। तो प्रथम राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में वर्चुअली जुड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां उन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि लोभ लालच में पार्टी नहीं बदलनी चाहिए। इससे राजनीति की नई पीढ़ी को गलत संदेश जाता है। किसी भी कीमत पर दल बदल नहीं होना चाहिए। आजकल हॉर्स ट्रेडिंग से सरकारें गिराई जाती हैं, विधायक इसमें भागीदार बनते हैं। ये किसी दल नहीं बल्कि देश के लिए चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग से सरकारें गिराई जाएंगी तो फिर लोकतंत्र के मायने क्या रह जाएंगे। पूरे देश के विधायकों का एक मंच पर संवाद करना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। तो लोभ लालच में
जो आते हैं विधायक ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा, हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र किया और कहना भी है कि किसी भी कीमत पर दर बदल नहीं होनी चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग से सरकारें गिराई जाती हैं, विधायक इसमें भागीदार बनते हैं और ये किसी भी दल नहीं बल्कि देश के लिए चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग से सरकारें गिराई जाएंगी तो फिर लोकतंत्र के मायने ही क्या रह जाएंगे। पूरे देश के विधायकों का एक मंच पर संवाद करना लोकतंत्र के लिए भी शुभ संकेत है। 27 जून को भोपाल में भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। देश के 3000 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी राज्यों से नमो ऐप के जरिए बूथ कार्यकर्ताओं का चयन होगा। भाजपा के मंडल और बूथ कार्यकर्ता करेंगे 5 राज्यों का दौरा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम कार्यकर्ता जाएंगे। भोपाल के सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो अहम कार्यक्रम है, यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तावित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहाँ 27 जून को भोपाल में भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। करीब 3000 बूथ कार्यकर्ता रहेंगे, देश भर से शामिल होंगे और इसे संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी राज्यों से नमो ऐप के जरिए बूथ कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा और भाजपा के मंडल और बूथ कार्यकर्ता 5 राज्यों का दौरा करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में कार्यकर्ता जाएंगे। और क्योंकि वही 5 राज्य जहां पर अभी 2023 में चुनाव है, भोपाल के सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। मणिपुर के हालात पर तत्काल बैठक बुलाने के लिए पत्र लिखा है। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक बुलाने की मांग की गई है। भाजपा सांसद बृजलाल को तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रियन ने ये पत्र लिखा। गृह मंत्रालय की संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष बृजलाल, मणिपुर में हिंसा, कई लोगों की मौत, हजारों लोग हुए बेघर। तत्काल संसद की स्थायी समिति की बैठक बुलाने की मांग की गई है। पत्र लिखकर ये मांग की गई है। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक बुलाने की मांग है। भाजपा सांसद बृजलाल को तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रियन ने ये पत्र लिखा है और ये बैठक बुलाने की मांग की है। सुप्रिया सुले ने अपने चचेरे भाई अजीत पवार को लेकर दिया बयान। कहा, महाराष्ट्र की राजनीति में अमिताभ बच्चन है अजीत पवार। हाल ही राकपा की कार्यवाहक अध्यक्ष बनी हैं सुप्रिया सुले। अजीत पवार ने ही किया था सुप्रिया सुले के नाम का प्रस्ताव। सुप्रिया ने कहा, अजीत दादा की राष्ट्रीय राजनीति में रुचि नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन जैसा मेगा स्टार का दर्जा है। मैं और अजीत दादा दोनों मिलकर करेंगे जांच। सीएम शिंदे के लिए अखबारों में कौन छपवा रहा बड़े विज्ञापन, ये बेहद अहम सवाल है। ये सवाल उन्होंने भी उठाया कि आखिर ये विज्ञापन छपवा कौन रहा है। लेकिन हाल ही में राकपा की कार्यवाहक अध्यक्ष बनी है सुप्रिया सुले। अजीत पवार ने ही किया था सुप्रिया सुले के नाम का प्रस्ताव। सुप्रिया ने कहा कि अजीत दादा की राष्ट्रीय राजनीति में रुचि नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन जैसा मेगा स्टार का उन्हें दर्जा है और यहाँ यानी महाराष्ट्र में मैं और अजीत दादा दोनों मिलकर जांच करेंगे। सीएम शिंदे के लिए अखबारों में कौन छपवा रहा है बड़े विज्ञापन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया महाराष्ट्र में रैलियां करेंगे। महाराष्ट्र में 25 जून को 2 रैलियां करेंगे सिद्धरमैया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इसे लेकर जानकारी दी है। पहली आमसभा सांगली में, दूसरी आमसभा बारामती में होगी। राकपा प्रमुख शरद पवार के क्षेत्र बारामती में होगी आमसभा। महाराष्ट्र में सिद्धरमैया का 2 दिन का प्रवास का कार्यक्रम है, यानी महाराष्ट्र में सिद्धरमैया 2 दिन रहेंगे। राकपा प्रमुख शरद पवार के क्षेत्र बारामती में आमसभा होगी। हालांकि पहली आमसभा सांगली में होनी और दूसरी आमसभा बारामती में होगी, दोनों जगह उनकी मौजूदगी रहेगी। महाराष्ट्र में 25 जून को 2 रैलियां करेंगे सिद्धरमैया। जीतन राम मांझी पर भाजपा के लिए जासूसी करने का आरोप है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाया है मांझी पर यह आरोप। हाल ही महागठबंधन से अलग हुए हैं जीतन राम मांझी। नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कहा कि वो हमारे साथ थे, हमारी बातें भाजपा तक पहुंचाते होंगे जीतन राम मांझी। वो पटना में 23 जून विपक्षी बैठक में शामिल होने वाले थे। अगर अब शामिल होंगे तो सारी बातें भाजपा तक पहुंचाएंगे। जीतन राम मांझी पर जासूसी का। चलिए बढ़ते आगे। एनसीपी नेता अजित पवार ने की है पीएम मोदी की तारीफ। कहा, मोदी के पास इंदिरा नेहरू जैसा करिश्मा। प्रधानमंत्री मोदी करिश्माई नेता हैं। मोदी के काम के चलते देश में बीजेपी है। वाजपेयी के समय में भी भाजपा को पूरा बहुमत नहीं मिला था, लेकिन मोदी के चार्म और करिश्मे से ऐसा हुआ है जहां पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी केंद्र में आएगी। एनसीपी नेता अजित पवार ने पीएम मोदी की तारीफ की और तारीफ में कहा कि मोदी के पास इंदिरा नेहरू जैसा करिश्मा है। प्रधानमंत्री मोदी करिश्माई नेता है। मोदी के काम के चलते ही देश में बीजेपी है। वाजपेयी के समय में भी भाजपा को पूरा बहुमत नहीं मिला था, लेकिन मोदी के चार्म और करिश्मे से ऐसा हुआ है जहां बहुमत के साथ सरकार बनाई।
आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ सकते पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू। कृष्णा या गुंटूर जिले से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं रायडू। अंबाती रायडू वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है। पिछले हफ्ते 2 बार सीएम जगनमोहन रेड्डी से मिल चुके हैं रायडू। जगनमोहन रेड्डी अंबाती रायडू को टिकट देने के लिए तैयार है। हालांकि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले या विधानसभा, लेकिन चुनाव लड़ने की अटकलें यहां पर तेज है। आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ सकते पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू। कृष्णा या गुंटूर जिले से माना जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अंबाती रायडू वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पिछले हफ्ते की बात कर ले तो 2 बार सीएम जगनमोहन रेड्डी से उन्होंने मुलाकात की है। जगनमोहन रेड्डी अंबाती रायडू को टिकट देने के लिए भी तैयार है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि वो टिकट लोकसभा का लेते हैं या विधानसभा का। कौन सा चुनाव लड़ेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है। दुनिया में बढ़ता परमाणु जखीरा, यूक्रेन युद्ध से तेज हुई न्यूक्लियर बम बनाने की प्रतिस्पर्धा। चौंकाने वाली बात यह है कि कंगाली के बावजूद पाकिस्तान बना रहा है परमाणु बम। 12 महीने में परमाणु वॉर हेड मामले में भारत को छोड़ा है पीछे। पाकिस्तान के परमाणु बमों की संख्या 165 से बढ़कर 170 हुई है। चीन ने भी साल भर में 60 बम बनाए। इस दौरान भारत ने 4 बम बनाए और न्यूक्लियर बमों की संख्या 164 है। रूस के पास 5,889 बम है, जबकि अमेरिका के पास 5,244 परमाणु बम है। तो दुनिया में परमाणु जखीरा बढ़ता जा रहा है। सभी देश इसमें वृद्धि करने पर उतारू है। यूक्रेन युद्ध से न्यूक्लियर बम बनाने की प्रतिस्पर्धा भी तेज हो चुकी है, वो नजर भी आ रही है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि कंगाली के बावजूद भी पाकिस्तान यहां परमाणु बम बना रहा है। 12 महीने में परमाणु वॉर हेड मामले में भारत को उसने पीछे छोड़ा है। पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ा और पाकिस्तान ने परमाणु बमों की संख्या 165 से बढ़कर अब 170 हो चुकी है। वहीं चीन ने भी साल भर में 60 बम बनाए हैं। इधर बात करें हम भारत की, तो भारत ने 4 बम बनाए और न्यूक्लियर बमों की संख्या भारत के पास 164 है। बिपरजॉय से जीता गुजरात। 72 घंटे पहले तैयारी से टली बड़ी जनहानि। स्थानीय नागरिकों, प्रशासन और सरकार का प्रयास यहां पर काम आया है। सरकार और राहत दलों ने बेहद तेज रफ्तार से काम किया। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। तूफान से पहले 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 13 जून को 6 जिलों के 65 लाख लोगों के मोबाइल पर अलर्ट भेजा गया। तो समय से पहले ही जिस तरह से तैयारियां यहां पर की गई, अलर्ट मोड में पूरा गुजरात था। यही वजह रही कि बिपरजॉय जैसे महातूफान से भी गुजरात जीता है। 72 घंटे पहले की तैयारी से ही एक बड़ी जनहानि टली है। स्थानीय नागरिकों, प्रशासन और सरकार का प्रयास यहाँ पर काम आया है। सरकार और राहत दलों ने बेहद तेज रफ्तार से यहाँ पर काम किया। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। तूफान से पहले 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और 13 जून को 6 जिलों के 65 लाख लोगों के मोबाइल पर अलर्ट भेजा गया। आदि पुरुष के विवाद अनंत। फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में हिंदू सेना की ओर से लगाई गई जनहित याचिका में रामायण का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट से अपमानजनक सीन्स भी हटाने के लिए आदेश देने की मांग की है। सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं देने की भी मांग की गई है। तो लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है आदि पुरुष फिल्म को लेकर और यही वजह है कि यहाँ याचिका भी दाखिल की गई है। आदि पुरुष फिल्म के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है, जहाँ दिल्ली हाईकोर्ट में हिंदू सेना की ओर से ये जनहित याचिका लगाई गई। याचिका में रामायण का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट से अपमानजनक सीन्स भी हटाने के लिए आदेश देने की मांग की गई। इधर सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं देने की भी मांग की गई है। न्यूज ब्लास्ट में चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।